हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ रद्द। ये वीडियो मैंने एक बार पहले भी अपलोड करी। अनफॉर्चुनेटली उसमें आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हो पाई, इसलिए आपको ये दोबारा वीडियो बनाकर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपको फ्यूचर में क्या करना है नहीं करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है उस पर एक राय कायम कर पाएंगे। इसके बारे में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। सिलेबस में क्या बदलाव होगा, 24,000 की भर्ती के बारे में क्या खबर है, सीटेट जेटेट के जो कोर्ट वाले मामले हैं उस पर भी मैं अपनी जो है राय रखूंगा आपके साथ में। बट वो वीडियो एक अलग से वीडियो आने वाली है, क्योंकि उसमें कुछ नए डेवलपमेंट सामने आए हैं और जो केस वगैरह जो है फिर से एक बार फाइल की गई है जेटेट के बंधुओं के द्वारा, और हम लोग उनको काउंटर अटैक करने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली। और वो इंटरवेनर बनने वाले हैं बहुत सारे केसेस में, तो उसके बारे में भी बातचीत की जाएगी इस वीडियो में। और सहायक आचार्य के बारे में क्यों बात की जाएगी, सहायक आचार्य का एग्जाम जो है जेटेट से रिलेटेड है, इसके बारे में बात करेंगे। बाकी एक महानुभाव हैं जो कि उन्होंने आज भी फेसबुक पे पोस्ट किया कि 15 तारीख से पहले क्या होने वाला था। वो बोलते हैं ना फिल्मी स्टाइल में, न्यूज़पेपर के हेडलाइन के हिसाब से, कि वो पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, देखा मैंने ये कहा था ये हो गया, फलाना चिलाना ढिमकाना। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, आपने जीवन में एक बार सुप्रीम कोर्ट में केस जीता है, इसके पहले आपने अपने जीवन में इतनी भद पिटाई है अपनी जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप सरकार के पास डायरेक्ट भर्ती के लिए गए, वहां से आपको भगाया गया, बैक चैनल से आप बात करने के लिए गए, वहां से आपकी दाल नहीं गली। उसके बाद आप चले जाते हैं भूख हड़ताल करने के लिए, वहां भी आपकी दाल नहीं गलती है। देन आप स्विच करते हो हाई कोर्ट, वहां भी आपकी दाल नहीं गलती है। फिर आप जाते हो सुप्रीम कोर्ट, वहां भी आपकी दाल नहीं गलती है। विज्ञापन प्रकाशित होता है और उसके बाद हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट से सीटेट को शामिल करने को लेकर ऑर्डर पारित किया जाता है और उसको आप चैलेंज करते हो और वो केस आप जीतते हो। उसके बाद आपने जीवन में एक भी केस नहीं जीता है। डोंट ट्राई टू बी अ फूल पीपल, योर ओन फूल पीपल। वो बोलते हैं ना, मैं बार बार कहता हूं लोगों को कि मैं 100 मूर्खों के सरदार बनने से बेहतर 100 इंटेलेक्चुअल पर्सन या फिर मुझसे जो ज़्यादा तेज है उनका गुलाम रहना पसंद करूंगा। मैं कभी भी 100 मूर्खों का सरदार नहीं बनूंगा। तो ये मूर्ख लोग हैं जो XYZ को अपना नेता, अपना हीरो, मसीहा जो है साबित करने में जुटे हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, डू इट 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, आई डोंट केयर, करते रहिए आप लोग। फिलहाल देखिए, उनके द्वारा जो है जो माचिज्म जो दिखाने की कोशिश की गई है ना, वो उन्होंने जो है माचो मैन बनने की कोशिश की है। ग्रेट, शोभा नहीं देता है, ना करें, ठीक है ना, ना करें ये काम। फिलहाल झारखंड जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है रद्द हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं। सिलेबस को लेकर क्या बातें हुई है वो भी आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो न्यूज़ आर्टिकल है द फॉलो अप का है और 9 मई आपको यहाँ से डेट दिख रहा होगा। और डेफिनेटली आप लोग बहुत सारे टेलीग्राम पे जुड़े हो, व्हाट्सएप पे जुड़े हो, आपको ये खबर मिल गई होगी। अब देखिए, सरकार ने अंततः झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का विज्ञापन रद्द करने का फैसला किया है। सबसे पहले आपके मन में ना, सबसे पहले आपके 1300 रुपये आ रहे होंगे। चलिए उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। ये 1300 रुपये कहीं नहीं जा रहे हैं, खास करके उन बच्चों को जो एग्जाम यहाँ पर देने वाले हैं नेक्स्ट टाइम भी, उनका ये 1300 रुपये सुरक्षित है। ऑब्वियसली टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट आपका 1300 रुपये आपका कहीं नहीं जा रहा है। आप अगले बार फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है एडजस्टमेंट कर दिया जाएगा। आप अपने पुराने एप्लीकेशन फॉर्म को फेंक मत देना। एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी यूज़ कर रहे हैं आप उसे बचा करके रखिएगा, फ्यूचर में ये काम आएगा। अदरवाइज फिर से 1300 रुपये आपको देने पड़ सकते हैं। इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि ये भर्ती प्रक्रिया को, सॉरी, ये जो भर्ती प्रक्रिया तो नहीं थी, ऑब्वियसली टेट टुच्चा सा एग्जाम होता है। सीटेट हो या टेट की कोई भी परीक्षा हो, जेटेट की परीक्षा हो, आप 10 दिन पढ़ लेते हो, आप इसे आराम से क्रैक कर लेते हो। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे और मुझे बोलेंगे कि आप पिछले बार टुच्चा टुच्चा बोल रहे थे तो जेएसएससी को गुस्सा लग गया जी जैक को, और उन्होंने जो है बहुत ही डिफिकल्ट सिलेबस बना दिया। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ही गंदा सिलेबस बनाया, दैट्स वाई दे आर क्लीनिंग देयर ऑन मैस। वो अपने ही गंदगी को साफ कर रहे हैं, अदरवाइज ये नहीं हो रहा होता। देखिए आप यहाँ से, इन्होंने जो है खुद से ही रायता फैलाया। जैक ने पिछले साल जेटेट की परीक्षा आयोजित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया और ये 23 जुलाई से 26 सितंबर तक आवेदन इन्होंने जो है अपने यहाँ मंगाया और 3.5 लाख लोगों ने आवेदन भी किया। लेकिन अब देखिए, बहुत सारी विसंगतियां थी, ऑब्वियसली वो तो नहीं था, बल्कि सिलेबस में गड़बड़ी थी। सारा मसला सिलेबस के कारण ही फंसा हुआ था। सिलेबस इन्होंने आईआईटी को जो है इन्होंने कॉपी पेस्ट मारा और बच्चों को दे दिया।
अब जो जेटेट 16 वाले बच्चे हैं, 13 वाले बच्चे हैं, वो मजे लेने के लिए आ गए, क्वालिटी टीचर का क्या हुआ, ये एग्जाम पास करो। हाँ भाई, क्वालिटी टीचर की वकालत मैं अभी भी कर रहा हूं, आप भी आकर के एक बार एग्जाम देकर देख ही लो, कितने पानी में हो पता चल जाएगा। भैंस के पीठ पे बैठ के तालाब पार करके अपने आप को इंटेलेक्चुअल पर्सन दिखाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, दिस इज फॉर यू गाइस। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन विज्ञापन को रद्द करते हुए नए सिरे से परीक्षा का आयोजन का फैसला ही नहीं हो पा रहा था और फाइनली ले लिया गया। देखिए हुआ क्या था ना, पिछले जो शिक्षा मंत्री रहे हैं झारखंड में, जेएमएम के सरकार के शिक्षा मंत्री हो, बीजेपी के सरकार के शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा मंत्री यहाँ पर उतना तेज तर्रार मंत्री हमें नसीब नहीं हुआ है। झारखंड के लिए दुर्भाग्य वाली बात है। और कभी 10th पास शिक्षा मंत्री हम लोगों को चिपका दिया जाता है, जो कितने अच्छे से 10th पास किया होगा, यू नो बेटर देन मी, कैसे शिक्षा व्यवस्था काम कर रही है, उस हिसाब से आप सोच लीजिए वो कैसे डिसाइड करेंगे टीचर के बहाली के बारे में। और उन्हीं शिक्षा मंत्री की वजह से जो ये सारा मामला फंसा है, जेटेट की परीक्षा नहीं हो पाई। और कुछ लोग अभी अपने आप को इंटेलेक्चुअल पर्सन या फिर स्मार्ट पीपल दिखाने के लिए जो है उसका सहारा ले रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि 24,000 जो भर्ती आने वाली है उसके बारे में क्या होगा और सिलेबस में बदलाव होगा तो ये सिलेबस कैसा होगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, सिलेबस आपका बदलाव होगा, देयर इज अ नो डाउट अबाउट दैट। और सरकार ने माना है, जो सूत्र बता रहे हैं, दिस इज नॉट अ ऑथेंटिक न्यूज, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी ब्रो वाला हिसाब किताब है यहाँ पे, ट्रस्ट मी ब्रो वाला हिसाब किताब ही समझ लीजिए, क्योंकि सूत्र का कोई पैर सिर होता नहीं है। तो अंदर से खबर आई है कि 2012 के अकॉर्डिंगली जो है ये सिलेबस रहेगा, उसमें नए भाषाओं को भी शामिल किया जाएगा और बच्चे फिर से आवेदन करेंगे और आगे चीज़ें जैसे चलती है वैसे चलेगी। 2012 का सिलेबस होगा, डेफिनेटली 2012 के हिसाब से ही, 16 के हिसाब से ही जो है परीक्षा नहीं ली जाएगी। 12 बार मैं बोल रहा था, 16 के हिसाब से जो है ली जाएगी परीक्षा, लेकिन डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ेगा। ऑब्वियस ये बात है, आप 16 से लगभग 10 साल में चले जाओगे। एग्जाम देखिए, आप मेरे कम्युनिटी टैब में जाएंगे ना, वहां पे मैंने पोस्ट कर रखा है कि आपका एग्जाम जून जुलाई से पहले नहीं होगा, जेटेट की परीक्षा। आज से पहले ही मैंने ये बात बता दी थी, लेकिन कुछ गिद्ध लोग हैं जो कि नोट्स बेचने में लगे हुए हैं, क्लास बेचने में लगे हुए हैं। लानत है इन लोगों पर जिन्होंने नोट्स बेचने के लिए सारा जो है षड्यंत्र किया था। ये बार बार बोल रहे थे कि अब एग्जाम हो जाएगा, ये क्लासेस फलाना चिलाना ढिमकाना कर रहे थे, ये नोट्स ले लो, यहाँ से आप विद्वान बन जाओगे, 200 रुपये में ले लो, 500 रुपये में क्लास ले लो, 999 का क्लास ले लो। भाई एग्जाम ही नहीं होगा तो क्लास लेकर आपका क्या करेंगे। एग्जाम जब भी होगा मैं आपको बता दूं, अब भी फिलहाल आपका जो जेटेट का एग्जाम है वो 1 साल कहीं नहीं हो रहा है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, क्योंकि ये डायरेक्टली सहायक आचार्य से लिंक्ड है और सरकार जो है किसी भी तरह से किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती है। और मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं और जेटेट की परीक्षा जो है अगले महीने ही हो जाए, लेकिन वो बोलते हैं ना कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है। सरकार पहले नियमावली बनाएगी, आफ्टर दैट सिलेबस पे डिस्कशन होगा और नियमावली में कुछ अगर त्रुटि निकलेगी, जिसका मुझे पूरा भरोसा है, पाकिस्तान पे आप जितना भरोसा कर सकते हो उतना ही भरोसा आप झारखंड सरकार पे भी कर सकते हो कि ये गलतियां करेंगे। पाकिस्तान जैसे गलतियां करता है, झारखंड सरकार भी उतनी ही गलतियां करने में माहिर है और ये गलतियां करेंगे। नियमावली में फिर बदलाव होगा, फिर सिलेबस आएगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, फिर डेट भी एक्सटेंड होगा, फिर उसके बाद परीक्षा होगी। तो ये 1 साल जो है, आप अगर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होकर चीज़ों को देख रहे हो तो 1 साल में ये हो पाएगा, अदरवाइज इट विल टेक सम टाइम, काफ़ी वक्त लगेगा इसमें। और 24,000 के बारे में बात कर लेते हैं तो देखिए, सरकार की जो मंशा रही है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि सरकार जो है अपने आप को रिप्रेजेंट भी करने वाली है 24,000 के लिए। अब कौन सी भर्ती आएगी, आई रियली डोंट नो, कौन सी भर्ती आने वाली है नहीं आने वाली है, मैं इसके ऊपर अभी भी कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन मुझे सरकार पे पूरा भरोसा है कि ये 24,000 की भर्ती प्रक्रिया ये साल के आखिरी तक में, जो इलेक्शन ईयर होगा उसमें ये लाने की कोशिश करेगी। बट ये भी सर्टन नहीं है, क्योंकि 26,001 जो है ऑनगोइंग है और ये प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, नए जेटेट के बारे में या फिर जेट के बारे में या किसी और परीक्षा के बारे में सोचना सिवाय अपने आप को धोखा देने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब देखते हैं इस पे क्या और भी डेवलपमेंट आएगी तो मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी सहायक आचार्य को लेकर के एक वीडियो डेडिकेटेड बन जाएगी। लेट्स सी, होप कि जल्द से जल्द मैं आपके लिए बना सकूं। थोड़ी सी जो है
बिजी चल रहा हूँ, मैं देखता हूँ मैं कैसे उस पर जो है काम कर सकता हूँ। और एक्चुअली क्या है ना कि पूरे पीडीएफ को पढ़ना होता है और एक एक पॉइंट को समझना होता है, रीड बिटवीन द लाइंस करनी होती है, देन मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो देखता हूँ क्या मैं कर सकता हूँ आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में जो भी झारखंड में टैट की तैयारी कर रहे हैं। इसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी साझा करना, इट्स योर ड्यूटी, आपकी ये जिम्मेदारी है कि इसे आप पहुंचाएं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।